हमने हमारी काफी सारी वीडियोस में पैसे कमाने के लिए आपको कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स रेकमेंड किए थे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर अमेजोन। तो उन सब वीडियोस को देख के आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए कि इन पर बेचा कैसे जाता है, लाइक प्रोसेस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारी प्रोसेस बताऊंगा अमेजोन पर बेचने। अब इस प्रोसेस में सबसे पहला डाउट ये आता है कि सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, जैसे कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपने अपना प्रोडक्ट फाइनल कर दिया है, यानी कि आपको पता है कि आप क्या बेचने वाले हो, तब तो फिर आपको अकाउंट बनाने के लिए शुरुआत कर देनी चाहिए। पर अगर आपको पता नहीं है कि क्या बेचना है, तब आपको कीवर्ड रिसर्च से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि उस कीवर्ड में कितना कंपटीशन है, कितनी उस कीवर्ड की डिमांड है। तो ये सब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमेजोन पर रजिस्टर कैसे करना है। अमेजोन पर रजिस्टर करवाने के लिए आपको 4 चीजें लगेंगी: जीएसटी नंबर, पैन नंबर, एक्टिव बैंक अकाउंट और एक ईमेल आईडी। काफी सारे लोगों के मन में ख्याल आया होगा कि हमारे पास तो जीएसटी नंबर नहीं है, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारी ऐसी कैटेगरीज है जहां पर आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि बुक्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप इन कैटेगरीज के अलावा प्रोडक्ट बेच रहे हो, तब फिर आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो अमेजोन के अंदर से, क्योंकि काफी सारे थर्ड पार्टी वेंडर जैसे कि क्लियर टैक्स वगैरह ये अमेजोन के साथ जुड़े हुए हैं। और इस प्रोसेस के लिए आपको मोटा मोटा 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अमेजोन सेलर सेंटर की वेबसाइट के ऊपर। वहां पर जाते ही जैसे आप स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना बेसिक डिटेल्स वगैरह डालने पड़ेंगे, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी वगैरह। अब यहाँ पर मेरी एक सलाह ऐसी रहेगी कि आपको अलग से एक ईमेल आईडी अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहिए, अपना पर्सनल ईमेल आईडी मत दी। अब उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर वापस से मेरी एक सलाह रहेगी कि एक अलग से नंबर लीजिए अपने बिजनेस के लिए, अपना पर्सनल नंबर मत दीजिए। अब अगले स्क्रीन में आपको अपने बिजनेस की डिटेल जैसे कि जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, ये सब अपडेट करना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आप बाद में भी भर सकते हो। और उसके बाद आपको आपके स्टोर का नाम, आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है और एड्रेस वगैरह ये सब आपको भरना होगा। एक बात याद रखना कि इन सारे चीजों को बहुत ही केयरफुली भरना। तो ये सब हो जाने के बाद आपको एक कंफर्मेशन कॉल आएगा अमेजोन की तरफ से और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपके 10 से 15 मिनट का ज्यादा का समय नहीं जाएगा। इस सब के बाद आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे, जहां पर एक्चुअल गेम शुरू होता है। यहाँ सबसे पहले आपको अपने सेलर अकाउंट में इन्वेंट्री पे जाना है और वहां पर ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। वहां पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। मान लीजिए कि आप बुक्स बेचना चाहते हो, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टॉप सेलर और उसके अंदर आपको बुक सेक्शन में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको चूज करना है कि कौन कौन सी बुक्स आपको लिस्ट करवानी है। फिर ऐप के बॉटम राइट कॉर्नर में आपको लिस्ट का बटन दिखाई देगा, आपको वहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको बुक की प्राइसिंग एडिट करनी होगी और थोड़ी सी बुक के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि बुक की कंडीशन क्या है, बुक किस बारे में है और बुक की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। अब आखिरी स्टेप में एक बार जो भी आपने भरा हुआ है उसको फाइनल रिव्यू करो और बाद में पब्लिश करो। तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड प्रोसेस, जो कि आप कहीं से भी सीख के कर सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अपने प्रोडक्ट के लिए सेल्स कैसे लाए। तो इसलिए हमने 2-3 सेलर से बात करी और उसमें से एक सेलर है हॉट किचन, जो कि गैस स्टोव, चिमनी ये सब बेचते हैं और उन्होंने पिछले 1 साल में काफी जबरदस्त प्रॉफिट किया है। तो हमने उनसे बात करी आपके लिए और जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो यार देखो, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो काफी रिसर्च ओरिएंटेड है। तो अगर आपने ये जान लिया कि किस प्रोडक्ट को, यानी कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, तो आपका आधा काम वहीं पर हो जाएगा। तो अगर आपकी जो कैटेगरी है वो आइडेंटिफाई हो गई है और मान लो कि आप हैंडमेड टॉयज बेचना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जो कॉम्पिटिटर है वो कितने प्राइस में बेच रहा है और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है ये आपको जानना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है और एक बार आप ये जान गए, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो कम प्राइस में भी होना चाहिए, तभी जाके आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। अब दूसरी स्ट्रेटेजी है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। एग्जांपल के लिए ये जो हॉट किचन वाले हैं ये गैस स्टोव्स बेचते हैं। तो कुछ महीने पहले इन्होंने देखा कि लोग गैस बर्नर के नाम से सर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग अपने सर्च को ऑप्टिमाइज किया था। लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने देखा कि लोग गैस स्टोव्स के नाम से सर्च कर रहे हैं, तो फिर से उन्होंने उसी अकॉर्डिंग अपने जो लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज किया। अब सुनने में ये काफी छोटी बात लग रही है, लेकिन इसी के कारण उन्होंने अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उनको बीट किया और अपने सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा। तीसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आप प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स रन कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। अमेजोन पर अलग अलग कैंपेन्स होते हैं, वो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा कैंपेन सही रहेगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में ऑर्गेनिक सेल्स लाना बहुत मुश्किल होता है अमेजोन की। चौथी बात ऐसी है कि आपको जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आंसर कर देना, क्योंकि अमेजोन भी इस चीज को काफी ज्यादा फेवर करता है। अब पांचवी चीज आप ऐसी कर सकते हो कि आप रिव्यूज लेके आ सकते हो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अब ये सुनने में काफी आसान लगता है लेकिन है नहीं। जो हॉट किचन वाले हैं वो अपने इनिशियल कस्टमर से खुद बात करते थे, उनसे अपना एक्सपीरियंस पूछते थे और अगर सब कुछ सही होता था तो एक रिक्वेस्ट करते थे रिव्यू के लिए, लेकिन फिर भी सारे कस्टमर्स रिव्यू नहीं देते थे। अब आखिरी महत्वपूर्ण चीज ऐसी है कि आपकी जो प्रोडक्ट की फोटोग्राफ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लगभग 2000 बाय 2000 पिक्सल की आपकी एक फोटोग्राफ होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और अगर उसके साथ एक वीडियो भी है तब तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसके कारण अमेजोन जो है वो आपके
आपके लिस्टिंग को थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स दे देगा। तो अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट की अच्छी खासी फोटोग्राफ्स है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए, ताकि आपको वहां पर भी थोड़ी सी आपके प्रोडक्ट को थोड़ी सी विजिबिलिटी मिल जाए। और Amazon को भी पसंद है अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट के लिए लीड्स लेके आते हो। तो अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आपके जो चांसेस है सक्सेसफुल होने के Amazon के ऊपर वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप एक Amazon पर पहले से ही सेलर हो तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम में आई और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी।